आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने पिछले 9 वर्ष से हमारे देश के अंदर खासकर जो गरीबों की सेवा में जो 9 साल बिताए हैं, जो सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके लिए रखा गया है। और पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं हमारे बड़े बड़े मंत्री, मेंबर पार्लियामेंट्स और सभी कार्यकर्ता अपने प्रेस के माध्यम से घर घर जाकर इन सब चीज़ों को मोदी जी की सरकार ने जो 9 वर्ष बहुत ही अच्छा काम किया है, उन कामों की चर्चा के लिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। ये तो आपके अच्छे काम हो गए। अब बात करें अगर दिल्ली में, तो केजरीवाल जी आपके सरकार के खिलाफ सभी पार्टी अध्यक्षों के पास जा रहे हैं ताकि 2024 में बीजेपी के अगेंस्ट वो लोग एक साथ आए। अगर वो एक साथ आएंगे जब भी, और एक साथ नहीं आएंगे जब भी, देश के अंदर लोगों का मन बना हुआ है कि मोदी जी ने देश में बहुत अच्छा काम किया है और ये 100% आम जनता की आवाज़ है कि दोबारा से तीसरी बार देश में मोदी सरकार। क्योंकि मोदी जी ने जितने काम किए हैं, अगर उनको मैं गिनाना शुरू करूंगा, आपके बीच में कुछ कामों की चर्चा भी करूंगा, तो इतने काम किए हैं कि चाहे वो गरीब हो, किसान हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक की एक ही आवाज़ है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार। आप जहाँ पे बैठे हैं, आप दिल्ली के कोने में हैं, अगर ज़्यादा काम ना गिनाएं, अपने क्षेत्र के कुछ काम बता सकते हैं जिससे कहा जाए कि मोदी जी या फिर उनके कैबिनेट ने अच्छे काम किए हैं? अगर हम, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं अमरदीप भाई, हाँ, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि भाई देश की चर्चा ना करते हुए हम यहीं की चर्चा करें। अगर मैं यहीं की चर्चा करूं, अभी हम यहाँ बैठे हैं आर के पुरम में, मोतीबाग के पास, मोतीबाग ही बैठे हैं। हमारे बिल्कुल नियर बाय धोला कुआं, जहाँ एक जाम लगता था हमेशा, उसके ऊपर माननीय मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके दिशा निर्देश पर हमारे जो रोड हाईवेज के मंत्री हैं गडकरी जी ने इतना बढ़िया उसको बनाया, जहाँ घंटों हम जाम में रहते थे वो जाम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। साथ ही आने वाले समय में एक और टनल जो 11 मूर्ति से निकल के सीधी आगे तक जाएगी, उसका भी प्रस्ताव ऑलमोस्ट एकदम सामने है। साथ ही हम इसके आसपास की बात करें तो मैं, इंडिया गेट ठीक है हमारे यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर होगा, पर इंडिया गेट की टनल आपने सब लोगों ने देखी होगी। इंडिया गेट पे कितना ज़्यादा जाम लगता था, आज वो सारा जाम ख़त्म हो चुका है। वो टनल से अगर आपको कहीं नोएडा की तरफ जाना है, आपको अगर आगे बारापुला की तरफ जाना है, आपको इधर दिल्ली की दूसरी तरफ जाना है, कहीं भी जाना है, तो बड़े आराम से आप उसको निकल सकते हैं, ऐसे काम। और साथ ही मैं खाली अपने दिल्ली की अगर बात करूं, जैसा आपने जिक्र किया, देश की बात अभी ना करूं, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली के अंदर भी वैसे तो देश में 9 करोड़ लोगों को मोदी जी ने गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया है, तो दिल्ली में भी 33 लाख से ज़्यादा बहनों को गैस का सिलेंडर और चूल्हा दिया है। उसमें हमारी विधानसभा में भी कई सौ लोगों को मिला है। हमारे इधर आर के पुरम विधानसभा देखने में लगती है कि शायद ये सरकारी कॉलोनी की कमी होगी, आनंद निकेतन, शांति निकेतन इस इलाके में है, पर आप लोगों से ज़्यादा किसी को नहीं पता कि इस आर के पुरम के अंदर अगर आनंद निकेतन, वसंत विहार जैसा पोश इलाका है, तो हमारे इधर जो झुग्गी बस्ती, जो हमारे गरीब भाई स्लम बस्ती में रहते हैं, अंबेडकर बस्ती हो, केडी कैंप हो, सोनिया गांधी कैंप हो, चाहे हमारा शास्त्री मार्केट, ऐसे कैंप भी हैं जहां गरीब भाई बंधु रहते हैं, उनको, ऐसे लोगों को बहुत सुविधाएं दी हैं। मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताना चाहता हूं जो गरीबों से टच का है, जो मेरी विधानसभा को कहीं ना कहीं लिंक करता है। क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के मुद्दे पर तो हमारे बड़े बड़े मंत्री वो करते ही हैं बात, परंतु अगर मैं अपनी विधानसभा के टच की बात करूं, मेरी विधानसभा में 22 झुग्गी क्लस्टर हैं जी, 46,000 से ज़्यादा झुग्गी बस्ती की हमारे भाई बंधु वहाँ रहते हैं। करना तो ये केजरीवाल को चाहिए था, उन्होंने वादे भी किए थे कि मैं झुग्गी में मकान बना के दूंगा। उससे पहले कांग्रेस ने भी वादे किए थे, बड़े बड़े पत्थर लगाए, और अगर किसी ने ये पूरा किया तो कालका जी के अंदर 3,000 से ज़्यादा लोगों को फ्लैट मिल चुके हैं, कठपुतली कॉलोनी में मिलने वाले हैं, उसके अलावा बवाना में ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। अभी बहुत जल्दी ये 3,000 के अलावा 5,000 से 10,000 लोगों को बहुत जल्दी हम और लोगों को भी देने वाले हैं। तो गरीबों को भी जहां झुग्गी, जहां मकान का जो वादा मोदी जी ने निभाया है, वो हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बिल्कुल नहीं निभाया। अच्छा अनिल जी, आप पूर्व विधायक हैं आर के पुरम विधानसभा के, आपके विधानसभा में, क्योंकि आपकी ही नेता हैं मीनाक्षी लेखी जी,
किस तरीके से जो विकास कार्य है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे क्लस्टर एरिया हैं जिनमें चीजें नहीं पहुंची, कुछ जगह पर आपने की हैं चीजें सुलभ शौचालय बनाकर, कुछ जगह पर नहीं, वहां पर क्या क्या योजनाएं हैं आप लोगों की? देखो, सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है, पिछले 10 साल से आपको अच्छी तरीके से पता है कि 8.5 साल से अभी मुख्यमंत्री खुद केजरीवाल हैं, उससे पहले भी 3 महीने फिर 10 महीने तक सरकार रही, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो दिल्ली के अंदर ज़्यादातर चीज़ें दिल्ली सरकार के पास होती हैं, परंतु उसके बावजूद भी हमारी सांसद जी ने हमारे आर.के. पुरम के अंदर, अगर मैं कहूँ कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पर जिम ना लगाया हो। इसके अलावा ओपन थिएटर भी उन्होंने यहाँ बनवाया। इसके अलावा उन्होंने साथ ही जो झुग्गी क्लस्टर के अंदर जो काम शायद दिल्ली सरकार को करना चाहिए था, सबसे ज़रूरी जो स्वच्छता के नाते काम आता है, टॉयलेट बनवाना, तो उन्होंने यहाँ टॉयलेट भी काफ़ी कैंपों में बनवाए। उससे कहीं ना कहीं जो ओपन डेफिकेशन होता था उसको रुका है और सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दिल्ली में सबसे ज़्यादा खतरा झुग्गियों पे डेमोलेशन का चल रहा है। केजरीवाल सरकार ये आरोप लगा रही है कि डीडीए ये सिर्फ आम पार्टी के लोग इस बात को उड़ाते हैं कि वहाँ टूट गई, यहाँ टूट गई। आप मीडिया के बंधु हैं और आपको कोई भी घटना होती है, हमसे पहले सबसे पहले किसी को खबर लिखती है तो वो आप लोगों को मिलती है, और आप लोग ही एक ऐसे सशक्त वो हैं जो नेताओं को भी आईना दिखाते हैं, सरकार को भी दिखाते हैं और प्रशासन को भी दिखाते हैं। मैं इस बात को पूरे विश्वास से आपके सामने कह रहा हूँ कि कहीं भी कोई लेटेस्ट कोई 2-4 झुग्गियाँ कहीं 10-15 दिन पहले, महीने पहले, 6 महीने पहले डल गई हों और वो कब्जा हो रहा हो, उसकी तो मैं कहता नहीं, परंतु जो भी पुरानी झुग्गी बस्ती है ना टूटेगी और ना तोड़ने का प्लान है डीडीए का, ना भारत सरकार का। वहाँ पर पक्का मकान हर व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं। उन्हीं के ब्याह पर आज हम आपके सामने इस बात को कह रहे हैं। विधानसभा में प्रियंका गांधी कैंप को 5 दिन पहले तोड़ा गया, वो सैकड़ों परिवार वहां से बेघर। वो प्रियंका गांधी कैंप का मेरी जानकारी में विषय आया था और हमने बातचीत भी करी थी। प्रियंका गांधी कैंप कोई बहुत पुराना कैंप नहीं है। पहली बात, हमारे इधर जो कैंप हैं पुराने, उन कैंप में से कोई घटना आज तक नहीं घटी है। पिछले डायरेक्ट 25 साल से मैं आर.के. पुरम में राजनीति कर रहा हूँ। प्रियंका गांधी कैंप पुराना कैंप नहीं था, परंतु उसके बावजूद भी उनके साथ जो हुआ उसके लिए कोई हम उसके फेवर में नहीं थे कि वो टूटे, परंतु उसका जो सर्वे किसने करा? तहसीलदार ने। तहसीलदार किसके अंडर में है? दिल्ली सरकार। एसडीएम ने, एसडीएम दिल्ली सरकार, डीएम, तीनों किसके अंडर में आते हैं? दिल्ली सरकार के। उन्होंने सर्वे करके दिया कि ये नए हैं, उन्होंने सर्वे करके दिया कि इनको हम ये जो अपने जो सेंटर बने हुए हैं जगह जगह, उन सेंटरों पे हम इनको शिफ्ट कर देंगे। अगर ये काम दिल्ली सरकार का ही तो है कि अगर स्लम डिपार्टमेंट बना हुआ है डूसी, वो दिल्ली सरकार का है, हमारा नहीं है। दिल्ली सरकार ही खुद उनको उजाड़ रही है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो हम उनके सहानुभूति रखते हैं, उनके साथ हैं और जो भी कुछ कर सकते होंगे उसके लिए हम जरूर प्रयास करेंगे। बात करें आप विधानसभा में पूर्व विधायक रहे हैं और आपकी एक छवि है कि जागरूक नेता के नाम से जाने जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की जो विधायक है आम आदमी पार्टी से और जो पार्षद भी है वो भी आम आदमी पार्टी से है। लोगों का कहना है, जनता का कहना है वो जनता के बीच से नदारद है। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं इस बात का बड़ा अच्छी बात आपने पूछी राजेश भाई कि दिल्ली की बात ना करके आपने आर.के. पुरम का क्वेश्चन पूछा है। मैं इस बात से और खुश हूँ कि भाई, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उस मुद्दे पर है तो उसके आसपास ही रहनी चाहिए। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, तीनों पार्षद जब से जीते हैं आम पार्टी के, कूड़े का ढेर बन गया आर.के. पुरम। पहले जो कूड़े की सफाई होती थी अब सफाई नहीं हो रही है क्योंकि वो नदारद हैं। और विधायिका का तो बड़ा सीधा सीधा कहना है कि हम जब जीतते हैं चुनाव तो हमारे को वोट घर घर जाके नहीं मिलती, हमें तो वोट जो केजरीवाल के नाम से या उससे सिस्टम से मिल जाती है। उनका कहीं भी आना जाना, पिछले 9 साल से उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, और उस ग्रुप में आप में से कोई ऐड हो जाए और देखें तो रोज़ की कंप्लेंट आती है सीवर की, पानी की, और समस्या हल नहीं होती है। अभी पिछले 2 महीने से मैं उन ग्रुपों में कहीं ना कहीं हमारे लोग जुड़े हुए हैं, आरडब्ल्यू के पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, वो परेशान हैं। कल मैं मोहम्मदपुर गवर्नमेंट कॉलोनी गया हुआ था, मेरी फेसबुक पे आप देखेंगे, कल वहाँ पर मैंने मीटिंग ली थी, मैंने डाला भी अपने फेसबुक ट्विटर पर। उनकी मेजर समस्या है पानी की। उन्होंने बताया जी हम विधायिका के पास गए थे। पहली बात तो विधायिका मिलती नहीं है, विधायिका के हस्बैंड मिलते हैं। उनके हस्बैंड ने कहा कि भाई मेरा काम नहीं है,
CPWD का काम है। अरे जल बोर्ड CPWD के अंडर में थोड़ी है। CPWD ने चिट्ठी लिख दी जल बोर्ड को कि इनको पानी का जो प्रेशर है वो कम है, पानी बढ़ाया जाए। उन्होंने लिख दिया कि यहाँ बोरिंग कराया जाए। ना बोरिंग हो रहा है, ना वहाँ वो त्राही मची हुई है, पानी का टैंकर आता है। ऐसी नई दिल्ली जैसी जगह, साउथ दिल्ली जैसी जगह जहाँ पर लोग पानी का टैंकर पर जीवित हों, तो मुझे लगता है ऐसी विधायिका को और ऐसे मुख्यमंत्री को शायद दिल्ली में इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। इनको हक नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और RK पुरम की जनता, मैं झुग्गी बस्ती की बात नहीं कर रहा, वहाँ तो बुरा हाल है ही। वहाँ तो कोई पक्का पानी नहीं है, वो आज भी बोरिंग पर है। गलती से बोरिंग ख़राब हो जाए तो पानी नहीं मिलता। मैं तो पक्की कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, मोहम्मदपुर गवर्नमेंट कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पानी नहीं है। तो विधायिका मिलती नहीं है, उनके हस्बैंड का ये जवाब है। वहाँ लोग त्राही मची हुई है। अच्छा, 2024 में अगर बीजेपी सरकार फिर से आती है, क्या डेवलपमेंट मिलेगी और क्या कुछ उस तरह का मैप बनाया है आपने, क्या कुछ सोचा है? सबसे पहला तो हमने जो सोचा है कि जो मोदी साहब की योजना है, जहाँ झुग्गी जहाँ मकान, क्योंकि मैंने पहले ही कहा शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि हमारी विधानसभा में कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कि RK पुरम में हर चीज़ है, पोश इलाका भी है, गांव भी है, तो स्लम बस्ती भी है। उनकी समस्या सच में बड़ी समस्या है। मैं तो सबसे पहले यही चाहूँगा कि जो कालकाजी में बनी है, कठपुतली कॉलोनी में बनी है, बवाना में बनी है, हमारे RK पुरम के अंदर भी उनके टेंडर प्रोसेस चल रहा है। शास्त्री मार्केट में सर्वे हो चुका है, भंवर सिंह कैम्प में सर्वे हो चुका है। जल्द से जल्द वो टेंडर प्रक्रिया में आए और उनकी शुरुआत हो। और यहाँ भी जो हमारे भाई बंधु आज बिना पानी के, बिना सीवर के, बिना उसके रह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक पक्का मकान, जिनकी हमेशा ज़िंदगी में एक रोटी कपड़ा मकान की जो हम बचपन से सुनते आए हैं, वो अगर रोटी कपड़ा उनके पास है और मकान भी मिल जाए, तो सबसे पहला काम अगर मैं चाहूँगा कोई कराना, तो जो कालकाजी में हुआ है वो RK पुरम में भी। अच्छा अनिल जी, आप लगातार अपनी रुझान मिल रहा है आप लोगों को, बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। अगर मैं सबसे पहले, एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के अंदर, जो कोरोना काल किसी ने भूला नहीं है। भगवान ना करे ज़िंदगी में वो कभी काल आए, उस काल को याद करके भी डर लगता है। उस काल के अंदर जब लोगों पे ऑक्सीजन नहीं थी, पूरे संसार में दवाइयों की मारामारी हो रही थी। आपको अच्छी तरह पता है, अगर पोलियो की दवाई भी 40 साल बाद बन के तैयार हुई थी। मोदी जी ने 1 साल के अंदर अंदर, मैं अपने वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को और उससे भी ज़्यादा देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने मैक्सिमम फैसिलिटी दी, मैक्सिमम बजट दिया। और दिल्ली की नहीं, देश की जनता की बात कर रहा हूँ, ये मुद्दा देश का है। दिल्ली में तो 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लगी है। देश के अंदर 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लग चुकी है, और 1 नहीं 2 नहीं 3री डोज भी लग चुकी है, जिससे आज लाखों लोगों की जान बची है। सबसे बड़ा मुद्दा। और दूसरा मुद्दा, मैं गरीबों को ही टच कर रहा हूँ। केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करता है राशन की। अगर राशन किसी को फ्री मिल रहा है, देश में 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, तो दिल्ली के अंदर 73 लाख से ज़्यादा परिवारों को अगर कोई राशन फ्री मिल रहा है, तो वो मोदी साहब की फ्री योजना अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। जो कोरोना काल के बाद ये चल रहा है, आपको अच्छी तरीके से पता है। अभी गरीब रेहड़ी पटरी वालों को बिना किसी गारंटी के 10-10 हज़ार रुपये उनको दिए गए, उनकी योजना कि भाई उनको अभी कुछ अपना काम कर सके। साथ ही ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं मेट्रो की, कि मेट्रो का काम इन्होंने करा। मेट्रो फेज़ 4, जो दिल्ली के हम जनता हैं, हम दिल्ली में कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं, और आपसे ज़्यादा दिल्ली को कौन जानता है। आप पूरे दिल्ली में घूम घूम के बड़ी बड़ी कवर चीज़ें करते हो। फेज़ 4 से कितना बड़ा एरिया कवर हो रहा है। उनको जो पैसे देने थे, उन्होंने वो पैसे नहीं दिए। अगर उस पैसे किसी ने दिए तो वो भारत सरकार ने दिए। एक इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट ज़रूर बताना चाहता हूँ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ठीक है, वो मुद्दा बड़ा है, परंतु दिल्ली से कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर, ये कहता था कि जब पंजाब में कांग्रेस की और या अकालियों की सरकार थी कि वहाँ से आता है जब हमारी सरकार बनेगी। सरकार अब इसकी वहाँ है, जब भी ये पराली नहीं रोक रहा। हमने क्या करा, कितने पेरीफिल रोड बना दिए मोदी जी ने और गडकरी साहब ने। आज जितने ये पेरीफिल रोड बने हैं, उससे हैवी ट्रक्स नहीं आने से 40% पॉल्यूशन कम हुआ है। अगर उसका क्रेडिट किसी पे जाता है तो वो केजरीवाल पे नहीं जाता, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार पे जाता है। ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम दिल्ली की जनता को बता रहे हैं और दिल्ली की जनता के सामने जा रहे हैं।
एक मुद्दा और है, चाहे वो मुद्दा डायरेक्टली आर.के. पुरम से कनेक्ट नहीं है, पर दिल्ली की जनता को समझ में आना चाहिए। 4400 लोगों को एनडीएमसी में पक्का करके उनको पक्का लेटर का दे देना, ये 9 साल से है। कितने टीचर इसने पक्के करे दिल्ली सरकार में, कितने लोगों को इन्होंने पक्का करा जो यहाँ पर टेम्परेरी थे, एक को भी नहीं करा। और हमारी सरकार ने 4400 समथिंग लोगों को एनडीएमसी में पक्का करके उनको लेटर दे दिया। ऐसे बहुत से काम हैं जो बीजेपी की सरकार, मोदी साहब की सरकार गरीबों के लिए कर रही है। ये हमारे पास उसकी कापी है जो हम घर घर ये हम लोगों को बांट रहे हैं। 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, जिसका मैंने शुरू में ही कहा कि हमारा ये छोटे रूप में भी यही पर्चा है, जिसके अंदर सिर्फ ये देश की बातें नहीं हैं। आप कहोगे इतने से काम किए हैं, ये सिर्फ अगर हम काम गिनाएंगे तो उनकी तो बिना गिनती के हैं। अगर हम आज आपने देखा अमेरिका के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री का जाना, ठीक है मुद्दा, आप कहोगे यार ये तो देश का मुद्दा है, बड़े बड़े लोग ले रहे हैं, आप क्यों ले रहे हैं, परंतु वहाँ का राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांगे उनसे थोड़े दिन पहले, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति उनको बॉस बोले, और एक तीसरे देश का राष्ट्रपति पंपोज का उनके पैर छू के उनको स्वागत करे। आज तक ऐसा कभी हुआ है क्या? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हजारों ऐसे मुद्दे हैं। ये सिर्फ हमने कुछ मुद्दे दिल्ली से जो कनेक्टेड हैं उनको बनाया है छोटे रूप में, जिससे कि लोगों को घर घर दें। ये उसके अंदर सारी ये सेवा हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनी का चाहे जिक्र मैंने किया, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर हमारी पक्की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। आपने देखा होगा जो एक मुद्दा मेरे से वो छूट रहा है, मैं उसका जिक्र करके फिर आपके क्वेश्चन लूँगा, कोई होगा तो, नहीं तो जैसे भी आप ठीक समझेंगे। आयुष्मान योजना, देश के अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर चुके हैं। दिल्ली की जनता आज इस बात का दुख मना रही है कि केजरीवाल ने उसको लागू नहीं होने दिया। अगर उसको लागू होने देता तो आप सोचिए कितना ज़्यादा फ़ायदा दिल्ली की आम जनता को हो सकता था। 5 लाख रुपए गरीब के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, पर उसको दिल्ली की जनता को, उसको मोदी जी का नाम ना हो जाए, देश का नाम ना हो जाए, बस उसको तो लड़ाई लड़नी है। और जैसे ही उसको ये कुछ पावर्स एक्स्ट्रा मिलने की बात आती है, उसी दिन नया रूप दिखा देता है। अगर मैं आज वो चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि ये खाली आज 9 साल की उपलब्धियां हैं, मैं नेगेटिव चर्चा नहीं कर रहा। चाहे उसके मकान की चर्चा हो, चाहे उसके मंत्री अंदर जाने की चर्चा हो, चाहे शराब घोटाला हो, वो एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरी तरफ मुड़ जाएगी, परंतु ये सब आपसे छुपी हुई बातें नहीं है। अनिल जी, मेरा एक सवाल ये है कि आर.के. पुरम विधानसभा या फिर 9 विधानसभा में कम विकास हुआ हो? विकास कितना हुआ होगा? बहुत विकास हुआ है जी। लगातार हमारी सांसद एरिया में लोगों से मिलना जुलना रखती हैं, काम करती हैं, और काफ़ी विकास हुआ है। आपने देखा ही है, जैसे मैंने कहा कि पहला जिम अगर दिल्ली में इसकी शुरुआत कहीं हुई तो पहला जिम अगर किसी ने लगाया तो हमारी सांसद मीनाक्षी लेखी जी, जो आज भारत सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने लगाया। आज उसके बाद सभी एमपीज़ ने उसको उठाया, और आज देश के अंदर जो जिम पर लाखों रुपए खर्च होते थे, लाखों ना भी होते हो तो हज़ारों रुपए तो खर्च होते ही थे किसी व्यक्ति के, आज हर पार्क में लगा हुआ है। टॉयलेट, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, हमारे इधर आर.के. पुरम में ओपन थिएटर, इतना लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। कई जगह कम्युनिटी सेंटर बने, ऐसे बहुत से काम हमारे एरिया में हुए हैं जो आर.के. पुरम में। इसके अलावा जो बची हुई 9 कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ भी ऐसे ही काम हुए हैं। हर जगह काम हुए हैं, काम की कोई कमी नहीं है, और हम काम के बिहाफ पर ही इस बार चुनाव में जाने वाले हैं। मोदी जी के योजनाएं और हमारी लोकल सांसद के काम, इन्हीं चीज़ों को लेकर हम इस चुनाव में जाने वाले हैं। संपूर्ण विकास, ठीक है। संपूर्ण विकास है आर.के. पुरम विधानसभा में। आने वाला 24 में कोई विकास नहीं की बात नहीं की जाएगी? नहीं भाई साहब, मैंने शुरू में ही कहा, शायद मेरा जवाब शायद नहीं ध्यान दिया, वो दोबारा रिपीट करता हूँ। सिर्फ विकास के नाम पर बातें करती है। अगर स्लम बस्ती किसके अंडर में आती है? दिल्ली सरकार के डूसिप के अंडर में। उन्होंने डूसिप के अंदर आज भी स्लम बस्तियों की हालत देखिए जाके, वहाँ उनको क्यों नहीं उन्होंने उसके अंदर कोई फैसिलिटी देने की कोशिश करी, कम्युनिटी सेंटर, उन्होंने वहाँ क्यों नहीं कोई ऐसा ज़्यादा पानी के कनेक्शन दे दिए? आज भी लोग ट्यूबवेल में बैठे हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि ये काम दिल्ली सरकार का है, कोई हमारी सांसद नहीं कर सकती, हमारा कोई वो नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी पीएम साहब ने देखा कि ये जब नहीं कर रही दिल्ली सरकार इस काम को, जो दिल्ली सरकार का काम था प्राइमरी, खुद मोदी साहब ने उन झुग्गियों पर अपना कहा कि मैं ही करूंगा गरीबों का काम, जहां झुग्गी जहां मकान, वो कहकर योजना लाए डीडीए से, और वहां पक्के मकान दे रहे हैं। एक और इसमें जवाब है मेरा, इस बात को जरूर क्रॉस चेक कीजिएगा, अगर गलत हो तो मुझे पकड़िएगा। डीडीए ने वो मकान बनाए
जो सबको दे दिए 3000 मकान, आज भी दिल्ली सरकार वहाँ पानी का कनेक्शन नहीं दे रही है, जिससे कि वहाँ के गरीब लोग दुख पा रहे हैं। ये मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, क्योंकि आप समझना हर चीज़ के यहाँ मल्टीपल काम होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी देश में सरकार है, उनके काम अपने डिफाइंड हैं। दिल्ली सरकार है, उनके काम अपने डिफाइंड हैं। ऐसे ही कॉरपोरेशन के अपने काम डिफाइंड हैं। अब जो काम स्लम बस्ती में एमएलए ने कराने थे, वो एमपी साहब तो नहीं करा सकते, वो कॉरपोरेशन मेंबर तो नहीं करा सकता। जब इन्होंने बिल्कुल भी नहीं हिले, तो भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो काम भी ले लिया। इसलिए मैं संपूर्ण विकास कह दूं आरकेपुरम में हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे एमपी साहब नहीं है, उसके पीछे और लोग नहीं है, उसके पीछे वो कारण है तो केजरीवाल की ये सरकार और हमारी लोकल विधायिका प्रमिला टोकस। मैं ये मानता हूं कि कोई चुनौती ही नहीं है 2024 में। ये मेरी बात को आप ये ना माने ओवर कॉन्फिडेंस, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस होता है अलग चीज़, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। क्योंकि मोदी जी ने देश में ही नहीं, जिस व्यक्ति को मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति, इंग्लैंड का राष्ट्रपति खुद मिलके आ रहा हो, ऑस्ट्रेलिया का जो बड़ी बड़ी कंट्रीज उसको मतलब आज मानने को तैयार हैं कि भाई ये ग्लोबल लीडर है। देश के अंदर जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि चाहे वो वैक्सीन हो, गरीबों को प्रधानमंत्री, वो दिल्ली में लागू नहीं होती, फजगर नहीं किया, प्रधानमंत्री आवास योजना, टॉयलेट, लाखों लोगों के टॉयलेट बने हैं दिल्ली के बाहर, देश के अंदर। मेरी बस्ती के अंदर यूपी के लोग रहते हैं, मध्य प्रदेश के लोग रहते हैं, राजस्थान के लोग रहते हैं। मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, वो कहते हैं जी हमारे इधर टॉयलेट नाम की चीज़ नहीं होती थी, लाखों रुपए मोदी जी ने दिए और वहाँ टॉयलेट बन गए, मकान बन गए, इतने काम किए हैं। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। लड़ाई इस बात की जरूर है कि इस बार, पिछली बार 300 थे, इस बार 350 आएंगे या 350 तो 40 रह जाएंगे। बढ़ने तो पक्का है, अब वो 350 होंगे या 340 होंगे, लड़ाई इस बात की है। लड़ाई 300 की नहीं है, लड़ाई 300 से तो ऊपर है हम, पर 300 के ऊपर कहाँ रहेंगे? कुछ नेता कह रहे हैं 350 से ऊपर जाएंगे, कुछ नेता कह रहे हैं नहीं यार 340 या 330 भी रह सकते हैं। लड़ाई इस बात की है बस। आप तो 316 सीटों का दावा कर रहे हैं। वो पिछली बार भी कर रहे थे, उससे पिछली बार भी कर रहे थे, और इस बार भी वो दावा ये कर रहे हैं। मोदी जी का नाम है, मोदी जी का काम है, ये सब चीज़ें हैं। मैं 100% ये विश्वास से कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। अच्छा, पिछले दिनों आप, मुझे लगता है कि इस बात का जिक्र जब आपने किया है तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। केजरीवाल के पास स्लम डिपार्टमेंट है, स्लम डिपार्टमेंट की हालत हमारी बस्ती में जाके देख लें। जल बोर्ड उनके पास है, जल बोर्ड की हालत देख लें। उनके पास ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के अंदर बसें जब हमने बहुत धरने प्रदर्शन दिए जब आई, उसमें से कई सौ बसें तो मोदी साहब ने अपने फंड से इलेक्ट्रिक बसें दी हैं, ये देख लीजिए। उनके पास जो डिपार्टमेंट है उनकी हालत, सिर्फ उन्होंने क्या है, अखबार के अंदर एक बड़ी ऐड देना, और लोगों को ज़रूर, मैं इस बात को मानता भी हूँ कि दिल्ली की जनता को थोड़ा सा बेनिफिट कुछ लोगों को उसने दिया है। उस कुछ बेनिफिट देकर उनके सारे अधिकार छीन लिए। एक अस्पताल नहीं, एक स्कूल नहीं, एक कॉलेज नहीं, पेट्रोल डीजल के ज़्यादा टैक्स लगा दिया। अभी पंजाब में क्या करा? दिल्ली के केंद्र सरकार तो टैक्स कम करने का विचार कर रही है, वहाँ वो टैक्स बढ़ा रहे हैं। वो वहाँ बिजली अगर थोड़ी सी फ्री दे रहे हैं वहाँ भी, तो अभी आपके सामने 1-1 रुपया उन्होंने बढ़ाया है। ये मैं नहीं कह रहा, आपको सबको पता है, ऑन रिकॉर्ड है। 1-1 रुपये की बात नहीं है, 1 रुपये से कितने हज़ारों रुपये, लाखों करोड़ रुपये बनते हैं, जिसका वो अपनी जेब में भरेंगे 100 रुपये और देंगे जनता को 20 रुपये। अब दिल्ली की जनता भी वही सोच रही है कि 20 रुपये मिल रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा उनको कि 80 रुपये तुम्हारी जेब से निकाल रहे हैं। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि जो कानून व्यवस्था है उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हफ्ते में एक मीटिंग DCP, ज्वाइंट CP, स्पेशल CP की लेते हैं। अभी जो कांड हुआ, दोनों कांडों में आरकेपुरम में हुआ, इसलिए मेरी जानकारी में है। मैं दिल्ली में भी वैसे जानकारी रखता हूं, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी हम अवेयर रहते हैं, हम दिल्ली में राजनीति करते हैं। परंतु दोनों केस के अंदर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर मुजरिमों को पकड़ लिया है। उधर जो 7-8 थे उसमें से 6 पकड़ लिए गए।
इसमें से 2 उसी दिन पकड़ लिए थे, 2 कल पकड़े हैं। आज के न्यूज़पेपर में आपने देख भी लिया होगा, और आपसे ज़्यादा मैंने शुरू में ही कहा कि जितनी नॉलेज, जितनी चीज़ें आपको पता होती हमें भी नहीं पता होती। दोनों मर्डरों को, आदमियों को अरेस्ट कर लिया है, और हमने डिमांड भी रखी है, पुलिस से बात भी करी है कि ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाए जिन्होंने ऐसी घटना करी है, जिससे जल्द से जल्द उनको सजा मिले। ठीक, थैंक यू।